भारत रायज़ीना डायलॉग कराता है, जिससे ये पता चलता है कि आपके मुल्क की जो रेलेवेंस कितनी है, ग्लोबली आपको किस तरह देखा जा रहा है। 4 फॉरेन मिनिस्टर्स एशिया से आ रहे हैं, 2 फॉरेन मिनिस्टर्स अफ्रीका से आ रहे हैं, 3 फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो अमेरिकाज़ से आ रहे हैं। जिसको भी बुलाना चाहें वो बुला सकते हैं, लेकिन मैंने कभी पाकिस्तान में ऐसा कभी डायलॉग नहीं देखा। पाकिस्तान को इस डायलॉग की ज़रूरत है टू मेक द वर्ल्ड अंडरस्टैंड कि हम किस तरह कर्ब और तकलीफ से गुज़र रहे हैं इस वक़्त। इंडिया ऐसा सेंटर बनेगा जहाँ पे लोग आके अपने मौक़िफ़ देंगे। इंडिया टुडे ने रिसेंटली बुलाया हुआ था अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हमारे पास तो शायद उनका ईमेल भी ना हो। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि हम वो इनिशिएटिव ही नहीं लेते। पाकिस्तान का सेटअप जो है ना, डज़ नॉट हैव एन एडवोकेट। वी आर द मोस्ट इनवर्ड लुकिंग नेशन। वो कहते हैं जी ट्रेड की नई बैटलफील्ड आ गई है। जैसे वो टैरिफ्स की बात हो रही है, अब जैसे ट्रम्प ने सारा कुछ किया तो टैरिफ पे बड़ा शोर होगा। अ कंट्री विद 240-50 मिलियन पीपल, इट कैन नेवर ब्रिंग अ ग्लोबल पब्लिक इंटेलेक्चुअल इन पाकिस्तान। जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों बताता चलूँ कि भारत एक रायज़ीना डायलॉग कराता है और ये जो रायज़ीना डायलॉग है, ये एक समझ लें प्रीमियर डायलॉग है जो दुनिया जैसे कहते हैं ना म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है या डेवोस के अंदर स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक डायलॉग कराया जाता है। इस तरह सऊदी अरब भी एक डायलॉग कराता है, डेवोस आई थिंक इन इन डेज़र्ट समथिंग करके नाम है उनका। डिफरेंट ममालिक डिफरेंट डायलॉग कराते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आपके मुल्क की जो रेलेवेंस कितनी है और ग्लोबली आपको किस तरह देखा जा रहा है। इस दफ़ा जो डायलॉग है वो ज़ाहिर बात है उस वो दैट अराउंड्स अबाउट पीपल, पीस एंड प्लैनेट, ठीक है जी? और ये उनका जो है वो कलाउ चक्रा, दैट इज़ बेसिकली द सेंट्रल वर्ड जो इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं आपको बताता चलूँ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपके लिए होना चाहिए। 11 यूरोपियन ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं। 4 फॉरेन मिनिस्टर्स एशिया से आ रहे हैं, 2 फॉरेन मिनिस्टर्स अफ्रीका से आ रहे हैं, 3 फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो अमेरिकाज़ से आ रहे हैं। इट मीन्स कि वो जिसको भी बुलाना चाहें वो बुला सकते हैं, लेकिन मैंने कभी पाकिस्तान में ऐसा कभी डायलॉग नहीं देखा। पाकिस्तान को इस डायलॉग की ज़रूरत है टू मेक द वर्ल्ड अंडरस्टैंड कि हम किस तरह कर्ब और तकलीफ से गुज़र रहे हैं इस वक़्त। अपनी स्टोरी सुनाना ज़रूरी है और जब हम लास्ट टाइम हमने ये स्टोरी सुनाने की कोशिश की और हम सुनाते हैं, हमारा 1-2 ऐसे थिंक टैंक हैं जो स्टोरी सुनाते हैं, तो इंतहाई जो जिसे कहते हैं ना, वो उन स्पीकर्स को बुलाया गया था, जो मेरा नहीं ख़्याल शायद दे हैव दैट काइंड ऑफ अ से वो उनका पाकिस्तान लेवल पे ऐसे लोगों को बुला के अपना मौक़िफ़ बयान करना या एक्सप्लेन करना, दैट डिडन्ट मीन हमने बड़े कंफर्टेबल लोगों को बुलाया, जो ईज़िली आ सकते थे। तो वो बहरहाल मैं उसमें नहीं मज़ीद जाना चाहता, उससे दुःख होता है कि हमारे लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं। लेकिन देखें कि 11 यूरोपियन ममालिक आ रहे हैं, 4 एशियन ममालिक आ रहे हैं, ये है अप्रोच और ये जो राइज़ीना डायलॉग है ये आई थिंक 17 से 19 मार्च हो रहा है इंडिया के अंदर और जैसे वो मैंने शुरू में बताया था दिस इज़ अ प्रीमियर कॉन्फ्रेंस ऑन जियोपॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स और दुनिया के जो चैलेंजेस हैं भारत उनको डिस्कस करता है। और ये ज़ाहिर बात है राइज़ीना डायलॉग इज़ बीइंग फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है वो इसको प्रॉपर्ली देखते हैं। अब देखें ये पॉलिटिक्स हो, बिज़नेस हो, मीडिया हो, सिविल सोसाइटी हो, मतलब पूरी दुनिया से ये लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनके साथ डायलॉग करते हैं। हम तो शायद थोड़े से इश्यूज़ पे बात करना चाहते हैं, ग्रेट पार्क कंटेस्टेशन क्या होगा? भारत हर चीज़ पे बात करना चाहता है क्योंकि वो कहता है जी हमारे मल्टी स्टेक होल्डर हैं। जितनी भी क्रॉस सेक्टरल डिस्कशंस हैं उनको लेते हैं, हेड ऑफ स्टेट्स, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सबको वो बुलाते हैं। और ये जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, ये आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ ये उन्हीं का एक अदारा है और ये समझ लें कि इन्होंने ये जो डायलॉग है या जो थीमेटिक पिलर्स लेके आते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि बेसिकली इंडिया किस तरह की दुनिया चाहता है, 1 पॉइंट। सेकंडली that doesn't mean that India doesn't understand the world. India does want to understand the world, but India wants to bring people and wants to tell the world कि यहाँ पे आके लोग दुनिया एक्सप्लेन करेंगे हमें। इंडिया विल बी द सेंटर, इंडिया एक सेंटर होगा, इंडिया ऐसा सेंटर बनेगा जहाँ पे लोग आके अपने मौक़िफ़ देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो एक डायलॉग है ना, इंडिया के जो जितने भी बड़े मीडिया हाउसेज़ हैं, इंडिया कॉन्क्लेव अभी 2025 अभी इंडिया टुडे ने कराया, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव।
रिपब्लिक, ठीक है जी, वो अपने कराता है। प्राइवेट सेक्टर बड़े लेवल पे डिस्कशन कराते हैं। यार माइक पॉम्पियो को बुला लेते हैं वो। इंडिया टुडे ने रिसेंटली जो है बुलाया हुआ था उसको, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बुलाया हुआ था। हमारे पास तो शायद उनका ईमेल भी ना हो। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि हम वो इनिशिएटिव ही नहीं लेते। हम वो इनिशिएटिव ही नहीं लेते, और वो इनिशिएटिव इसलिए नहीं लेते कि शायद हम हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से एक्सप्लेन करना चाहते हैं। वो इनिशिएटिव लेते हैं, वो अपने प्राइवेट सेक्टर को आगे लेके आते हैं, वो सब कुछ करते हैं भाई साहब, हम नहीं करते। हमें आदत ही नहीं है, सीधी-सी बात है यार, हमें बंदा खुली बात करनी चाहिए। हमें वो आदत ही नहीं है, हमें वो अच्छा ही नहीं लगता कि हम ये एक्सप्लेन जो है ना वो करें। ये जो अब काला चक्रा, पीपल, पीस एंड प्लैनेट, ठीक है ना जी? अब ये जो दुनिया के सामने नैरेटिव इंडिया का लेके आएँगे, ठीक है? इससे पहले भी आपको पता है कुछ साल पहले आई थिंक पिछले साल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने इसके ऊपर पूरी याद नहीं आ रहा। आई थिंक ग्रीस की लीडरशिप आई थी, यूरोपियन यूनियन की लीडरशिप आई थी, ठीक है जी? और ये डिस्कशन किन चीज़ों पे करते हैं, ठीक है जी? बड़े हाई-फाई एरियाज़ पे डिस्कशन करते हैं। ये नहीं कि हमें फ़िज़ूल टॉपिक पे डिस्कशन, अब क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना जी? उस पे आप पूरी की पूरी एक एक पैनल होगा, डिस्कशन होगी कि किस तरह के चैलेंजेज़ हैं, क्या होने जा रहा है, ठीक है? और क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर बात होगी। देन फिर इनको इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि डिजिटल प्लैनेट फॉर एग्ज़ाम्पल, कि टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस है उसमें इंडिया कहाँ खड़ा है। ये कहानियाँ सुनाने वाली हैं भाई, और सुनने वाली हैं और इम्प्रेस होने वाली हैं और इंस्पायर करने वाली कहानी है। ठीक है ना जी? टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन क्या हैं गवर्नेंस में, इकोनॉमी के अंदर, डेली लाइव्स किस तरह मुतासर होंगी। सो दिस इज़ समथिंग वेरी, वेरी सीरियस। और ये समझ लें कि किस तरह जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया, आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट दुनिया में जहाँ जाती है द टॉक ऑफ द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है? और ये अभी तो डिजिटल, तो हमारे तो डिजिटल वॉलेट ही नहीं है हमारे पास। अगले दिन मैं देख रहा था पाकिस्तान के अंदर वो एक बैंक है यूबीएल, उसने गूगल पे कोई कोई चीज़ लेके आया है। अच्छा, मैं अमेरिका जाता हूँ, तो वहाँ पे या यूरोप जाता हूँ, तो वहाँ पे हमारे साथ जो दोस्त होते हैं, अमेरिका में खैर ज़्यादा ही है, यूरोप में यंग लोगों में देखा है, बाबों में नहीं देखा। तो वहाँ पे उन्होंने मोबाइल वॉलेट होते हैं सबके पास, एप्पल वॉलेट है या पता नहीं क्या-क्या होते हैं। तो वो मेरे दोस्त ख़ासतौर जो अमेरिका में हैं, वो क्या करते हैं, उनके मोबाइल के अंदर सारा कुछ होता है। वो सारे के सारे जो कार्ड्स होते हैं, उनके मोबाइल के अंदर होते हैं। एंड आई एम लाइक ये क्या चीज़ है? पहले जब मैं शुरू-शुरू में गया आज से कुछ साल पहले 7, 8, 6, 7, 7 साल, 6 साल, 5 साल पहले पता नहीं। मैंने कहा ये क्या चीज़ है भाई? उन्होंने देखा कि पहले लोग ज़्यादा कार्ड ही इस्तेमाल करते थे। मैंने देखा जनाब वो बंदा क्रिस्ट करता है मोबाइल के साथ, वो पेमेंट कर देता है। उसके पास कोई वॉलेट नहीं, बंदे के पास, कोई वॉलेट ही नहीं होता। मैंने कहा जी आपके पास कोई कार्ड नहीं? कहता मेरे पास तो कोई कार्ड नहीं है, मेरे पास तो ये मोबाइल है बस। ये गया तो मैं गया बहरहाल, ज़ाहिर बात है दिस इज़ व्हाट ही अंडरस्टैंड कि ये मोबाइल गया तो मैं गया, लेकिन मोबाइल में सारा कुछ, ठीक है। सो अब वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया तो खड़ा करता है, क्यूआर कोड पेमेंट तो वो करते हैं ना, फिर वो आपको पता है फ्रेंच प्रेसिडेंट को नरेंद्र मोदी ने चाय पिलाते हुए पेमेंट इस तरह की थी, ठीक है ना जी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिजिटल प्लैनेट की मैं बात कर रहा हूँ। सो वो किस तरह, फिर इसी तरह एक एक इनका टॉपिक है मिलिटेंट मर्केंटाइलिज़्म, ट्रेड, सप्लाई चेन, और ये किस तरह चीज़ें। अब इन एरियाज़ के ऊपर क्योंकि इंडिया का फ़ोकस है सारा सप्लाई चेन के ऊपर, हमारी पता नहीं लंबी-चौड़ी, हम पता नहीं क्या ज़्यादा किन चीज़ों पे बात करते रहते हैं। ठीक है ना जी? मतलब हम किन चीज़ों पे बात करते हैं। अब वो कहते हैं जी ट्रेड की नई बैटलफ़ील्ड आ गई है। ग्लोबल इकोनॉमी, जैसे वो टैरिफ्स की बात हो रही है, अब जैसे ट्रम्प ने सारा कुछ किया तो टैरिफ का बड़ा शोर होगा। और ये इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हो रहे हैं? ये प्रोटेक्शनिज़्म की बातें क्यों हो रही हैं? इकोनॉमिक नेशनलिज़्म की बातें क्यों हो रही हैं? यार इसके पीछे बड़ी-बड़ी टीमें हैं उनके पास। इनके बड़े-बड़े तगड़े रिसर्च स्कॉलर्स हैं, ऑफिसर्स हैं ओआरएफ के पास, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इनको बड़ी आउटलाइन देती होगी, इसके अंदर ये खुद सारा कुछ करते हैं, ठीक है? मैं 100% आपको बात बता रहा हूँ। ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर आपको किसी थिंक टैंक में नहीं मिलेंगी। मैं बात करूँगा, हमारे ही दोस्त बैठे हुए हैं सारे उन थिंक टैंक्स के अंदर। मैं हमारे दोस्त ही हैं, मतलब उठना-बैठना उनके साथ होता है, खाना-पीना सारा कुछ होता है, जानते हैं एक-दूसरे को। लेकिन भाई ये चीज़ नहीं है, मैं खुली बात करूँगा। ये इन टॉपिक्स के ऊपर कन्वर्सेशंस नहीं होती, ठीक है? और ये जो चीज़ है, दिस इज़ समथिंग वेरी एनोयिंग।
ये चीज़ बड़ी अननोइंग होती है हमारे लिए। बहरहाल लेट्स सी कि क्या है और क्या नहीं है। और ये जो अ, अब सिर्फ़ आप ये बताएँ ना कि ये जो मिलिटेंट मर्केंटाइलिज़्म के ऊपर बात हो रही है, हू विल टॉक ऑन दिस? इंडिया बेसिकली अपनी स्टोरी सुना रहा है सर जी दुनिया को। और इंडिया, अब मैंने आपको बताया हम एक इस तरह का डायलॉग कराते हैं, लेकिन उस डायलॉग को कोई भी जो है वो नहीं सुनने को तैयार, ना करने को तैयार, ना उसके ऊपर कोई जिसे कहते हैं ना होने को तैयार, देयर इज़ नो वन। ठीक है ना जनाब? अब ये चीज़ जो है वो हम देखते हैं इस चीज़ को कि भाई साहब ये कर क्या रहे हैं, ठीक है ना? और इनको समझ क्या आ रही है हमारी, ठीक है? मैंने अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो कन्वर्सेशन है फॉर इंस्टेंस, आप इस कन्वर्सेशन को देख लें, ठीक है जी? द टाइगर्स टेल, ठीक है जी? अब ट्रेडिशनल डेवलपमेंट डिस्कोर्स क्या है? ग्लोबल साउथ की डिस्कशन है, क्योंकि ग्लोबल साउथ उनका बड़ा फ़ेवरेट सब्जेक्ट है भाईजान, ठीक है? ठीक है ना जी? ग्लोबल साउथ उनका बड़ा फ़ेवरेट सब्जेक्ट है, ग्लोबल साउथ जो है वो समझ लें जि जिसे वो कहते हैं ना एक उनकी है फ़ेवरेट एरिया है, ठीक है जी? और उसमें आप देखें उनको इस चीज़ को बड़ा सूट करता है ग्लोबल साउथ, ठीक है? हमारे लोगों को ग्लोबल साउथ का ये पता ही कोई नहीं है, ठीक है? अब आप देख लें इस चीज़ को देख लें कि वो किस तरह जिसे कहते हैं ना दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ जो है वो रखेंगे, या किस तरह दुनिया के सामने वो अपनी सिचुएशन एस्टेब्लिश करेंगे। वो बताएँगे, ठीक है? वो बताएँगे जिसे कहते हैं ना कि हमने अब दुनिया में क्या करना है और क्या नहीं करना। वो दे दे वांट टू टेल, वो अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं। वो अपनी कहानी सर जी सुनाना चाहते हैं। और वो जिस तरह की कहानी सुना रहे हैं या जो वो कर रहे हैं, वो उनकी आप समझ लें कि दैट इज़ वो अपना अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं कि हम दिस इज़ इंडिया। ये है इंडिया। और उसमें होता क्या है कि ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो सारे का सारा जो सिनेरियो है, ठीक है जी? कि आपने इन्वेस्ट करना है जी, पीस में करना है, जिस ग्लोबल साउथ में करना है, जी इंस्टीट्यूशन में करना है, जी लीडरशिप में करना है, वो आइडियाज़ जनरेट कर रहे हैं, ज़रा इसको समझिएगा इस बात को। दे आर जनरेटिंग आइडियाज़, ठीक है सर? वो आइडियाज़ जनरेट कर रहे हैं, आइडियाज़ जनरेट करके वो अपनी सारी कहानी जो है वो दुनिया के सामने जो है ना वो लेके जा रहे हैं। आइडियाज़ जनरेट करते हैं वो, और वो आइडियाज़ दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि भाई इन आइडियाज़ को समझें, ठीक है? और इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। यार हम बहुत सारा पैसा बहुत सारी फ़िज़ूल चीज़ों में लगाते हैं। असल चीज़ ये है कि अपना इमेज कैसे बिल्ड करना है, अपना इमेज कैसे बिल्ड करना है, ठीक है? और अगर हम इमेज बिल्ड कर लेंगे, अगर हम दुनिया को अपना मौक़िफ़ दे लेंगे, ठीक है? और हम बताएँगे कि हम किस तरह की सिचुएशन में हैं, तो देन द वर्ल्ड वुड अंडरस्टैंड। अब पाकिस्तान की ये जो अपनी हमारी कहानियाँ हैं, हमारे जो दुःख हैं इस वक़्त, कभी हमारी ट्रेन पे हमला हो जाता है, कभी हमारे फलानी जगह पे हमला हो जाता है, कभी हमारे कहीं हमला हो जाता है, तो क्या हमें दुनिया को ये कहानी नहीं सुनानी चाहिए? मैं तो 2000% कहता हूँ पाकिस्तान का कोई एडवोकेट नहीं है। सारे के सारा हमारा जो सेटअप है ना, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, यकीन करके मानें, सारे का सारा पाकिस्तान का सेटअप जो है ना, it does not have an advocate. We are the most inward looking nation. एंड देन फॉर एग्जाम्पल कल जब पाकिस्तान ने इंडिया के हवाले से कोई बात की, तो इंडिया कहता है जी आप अपने अंदर देखें। अंदर अब वो कर क्या रहे हैं? हर बंदा आपको फ़ोर्स कर रहा है, ठीक है जी? हर बंदा आपको फ़ोर्स कर रहा है। हर बंदा अपने आप को फ़ोर्स कर रहा है कि जी आप अंदर देखें जनाब, अंदर से तो बाहर निकलना है यार, बाहर दुनिया में देखें वहाँ पे क्या हो रहा है। दुनिया में देखें वहाँ पे क्या हो रहा है। एक अजीब सिचुएशन है कि हम अपना नैरेटिव बनाने के लिए हमसे बात ही नहीं होती। हमें पाकिस्तान, अ कंट्री विथ 240-50 मिलियन पीपल, it can never bring a global public intellectual in Pakistan. I really want to see a global public intellectual, and I really want to see कि हम दुनिया को बताएँ तो सही ना भाई, हम किस तरह का डायलॉग कराना, हम अपना मौक़िफ़ तो दें। इंडिया फॉर एग्ज़ाम्पल ओआरएफ जो है, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स,
वो हमारे नेक्स्ट डोर नेबर हैं, ठीक है? वो जो मर्ज़ी नैरेटिव दुनिया के सामने एक्सप्लेन कर दें, जो मर्ज़ी दुनिया विल बाय और हमारा कोई नैरेटिव नहीं होगा। हम जाके आराम से उनके वो जिसे कहते हैं ना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है हमारे लोग हैं, वो सारा हमारा बोझ उन बेचारों डिप्लोमेट्स पे पड़ता है। डिप्लोमेट्स को सारी मेहनतें करनी पड़ती हैं, भागना-दौड़ना पड़ता है। उनकी वो काम जो एक रियासत को एक पब्लिक नैरेटिव से करना पड़े, डिप्लोमेट का चलो जॉब है, मैं ये नहीं कहता जॉब नहीं है, लेकिन उनका ये होता तो है। सो उन्होंने इसको भी अब ये ओआरएफ जैसे ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का ये करवाना, ये डायलॉग कराना, दिस इज़ टू गिव ये पब्लिक जैसे जी20 है, ठीक है? जी20 जैसी कन्वर्सेशन करवाना, इससे क्या मुराद है? इससे एक ही मुराद है कि वो द दुनिया को बताना चाहते हैं कि भाई देखो, दुनिया हमारे पास आती है। दुनिया हमारे पास आती है और लोग हमारे पास आएँगे, ठीक है? ये चीज़ वो दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। और आप देख लें कि ये जी20 जैसे डिस्कशंस या ये ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आए हैं इंडिया के अंदर, यहाँ होके चले गए हैं। आप इमेजिन करें ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ क्यों इंडिया आते हैं? क्यों ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन ये कर रहा है? क्यों ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर एक सेक्शन लिया हुआ था? क्यों देयर इज़ एन ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन अमेरिका, ओआरएफ अमेरिका क्यों है? आप क्या समझते हैं यार? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस एंटायर स्टोरी? आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि क्यों ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है वो अमेरिका में है। इज़ देयर एनी हमारी कोई है? हमारे तो लोगों का ये होता हम तो अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते हम अपने बंदों के ऊपर इतने पैसे लगाएँ। सच्ची बात है। अफ़ोर्ड इसलिए नहीं कर सकते, हमें ट्रस्ट ही नहीं है हमारे अपने बंदों के ऊपर कि हम अपनी ऑर्गनाइज़ेशन या टीम को जो है वो $1 लाख दें महीने का कि जाओ उधर अमेरिका के अंदर एक अदारा बनाओ और वहाँ पे डिस्कशन कराओ और अब साल के एंड में कुछ कुछ हमें मिल जाए। हालाँकि हमें तो $2 लाख, $3 लाख महीने का अमेरिका, लंदन एंड यूरोप में लगा देना चाहिए। मैं सच्ची बात बताऊँ, आपको अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड के अंदर सच्ची बात है, यूरोप के अंदर ब्रसेल्स में, पेरिस के अंदर, ठीक है? इंग्लैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर और आप देख लें स्पेन के अंदर, ये इम्पोर्टेंट है या कोई ईस्टर्न यूरोपियन मुल्क जो है वो पकड़ें। वहाँ पे अपने को इस तरह के अदारा बना दें, यूरोप के अंदर 1 बना दें, 2 नहीं बनाने इनिशियली 1 बनाएँ, ठीक है? लंदन में बनाएँ एंड उसमें बनाएँ अमेरिकाज़ में, ठीक है? मिडल ईस्ट में किस तरह का अदारा बनाएँ। जाएँ यार दुनिया में पैसे लगाएँ, पैसे लगाने से गेम बनेगी, आपकी रेलेवेंस किस तरह रहेगी भैया? आपकी रेलेवेंस किस तरह रहेगी? आपको अपनी वो रेलेवेंस जो है वो सामने लेके आनी पड़ेगी। किस तरह आप अपनी रेलेवेंस लेके आएँगे? वो अब अपना वो दुनिया को आइडियाज़ भी दे रहे हैं, अपने आप को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड भी बनाना चाहते हैं, ठीक है ना जी? आप देखिए ना न्यूज़ीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने इस दफ़ा इनॉग्रेशन करवाना है, न्यूज़ीलैंड के प्राइम मिनिस्टर का, सुन लें ज़रा। फिर आप उनका देख लें जो सेशंस हैं, उनमें सिर्फ़ बंदों को देख लें, ठीक है जी? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। उनका फ़ोकस ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। बहुत सारी वहाँ पे जिसे कहते हैं ना वो लोग उनसे लेके आएँगे वहाँ पे। फिर वो इजिप्ट से, फ्रांस से, रशिया से, हर जगह से बंदे लेते हैं भैया वो। ईरान से, कोई ऐसा मुल्क आप बताएँ जहाँ से वो बंदे नहीं सिवाय पाकिस्तान से। जर्मनी से यूनिवर्सिटियों के प्रोफ़ेसर, लोग जिनको वो इंडिया बुलाते हैं, उनको स्टोरियाँ सुनाते हैं। मैं तो इस चीज़ को दिस इज़ व्हाट आई वांट और हमारा क्या इस्लामाबाद में ऐसी कोई जगह नहीं है, हम ये नहीं करवा सकते। हम 100% करवा सकते हैं। हमारे पास बड़ी-बड़ी अच्छी स्पेस है, स्पेसेस मौजूद हैं। वो पूरी दुनिया के अंदर अफ्रीका के अंदर से लोग बुला रहे हैं यार। मतलब दिस इज़ अ स्पॉट वेयर आई वुड लव टू गो टू लिसन टू द पीपल। ठीक है, मेरा ख़्याल है कोई 100-200 बंदा उन्होंने बुलाया हुआ है इसी काम के लिए जो स्पीकर हैं इस साल के। 100-200 बंदा को उन्होंने एज़ अ स्पीकर बुला लिया हुआ है, ठीक है? डोमेस्टिकली भी एंड इंटरनेशनली भी और उनको वो सुनते हैं, उनसे बात करेंगे, उनका मौक़िफ़ लेंगे। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि
जिसे वो कहते हैं ना कि उनका मौक़िफ़ वो अपनी दुनिया में अपना मौक़िफ़ किस तरह दे रहे हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। अनफॉर्च्यूनेटली वी स्टिल हैव टू वर्क अ लॉट, हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। और ये जो इंडिया अपना ग्लोबल नैरेटिव इस जगह से बना रहा है ना, इससे तो आप सोच भी नहीं सकते। आइडियाज़ देना और अपने आप को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर करवाना, दिस इज़ वेयर दिस इज़ व्हाट दे बिलीव दे आर डूइंग। मेरा ख़्याल है कि हमें भी शायद अपनी प्रायोरिटीज़ ठीक करनी चाहिए।